कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है और कांग्रेस ने वादा किया है अगर उसकी सरकार बनी तो सबसे पहले जाति जनगणना कराएगी और रिजर्वेशन की 50% की लिमिट खत्म कर देगी। 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देगी और गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी। मजदूरों का 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनी तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनाया जाएगा और 30 दिन के अंदर फसल बीमा के भुगतान को मैंडेटरी किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मोदी सरकार के 10 साल में हुए करप्शन की जांच कराई जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये घोषणा पत्र है तो बहुत अच्छा, ऐतिहासिक है, लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता घर से नहीं निकलेंगे, घर घर नहीं जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे तो घोषणा पत्र और भाषण से कुछ नहीं होगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो, धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी बोले। राहुल ने वही पुरानी बातें दोहराई जो वो कई साल से कह रहे हैं। मोदी देश को कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, अब मोदी पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी की मोनोपोली बनाना चाहते हैं, मोदी चाहते हैं सारा चंदा बीजेपी को मिले और आर्थिक तौर पर विपक्षी पार्टियां कमजोर होती जाएं। राहुल ने कहा कि इलेक्शन बॉन्ड की जो डिटेल सामने आई है वो मोदी के खिलाफ करप्शन की चार्जशीट है, इसीलिए मोदी डर रहे हैं। समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। राहुल गांधी जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुरू में इलेक्शन रैली एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पूरी खबर थी। इसीलिए मोदी ने रैली में ही कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में फर्क बता दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के करप्शन, परिवारवाद और अपीजमेंट की बात की। मोदी ने कहा यह वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, उन्हें काल्पनिक बताया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्होंने गलती की, दांव उल्टा पड़ने वाला है, तो कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को भगवान राम के खिलाफ न बोलने का हुक्म जारी कर दिया। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए।